स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का टॉपिक है पाइथन में। हम लोग पाइथन में लूप स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, सारा स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं। लूप का कंडीशन भी पढ़ लिए हैं, क्या क्या होता है लूप का, तीनों कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप, ये तीनों पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग फंक्शन इन पाइथन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का आज का टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग पाइथन फंक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन फंक्शन। पाइथन में फंक्शन क्या होता है, इसी का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो ट्यूटोरियल होगा फंक्शन का, उसके बाद आगे का वीडियो बनेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन आखिर होता क्या, पाइथन में फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है पाइथन में? फंक्शन कुछ नहीं होता है, फंक्शन एक तरह का एक सब प्रोग्राम होता है। फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है। फंक्शन यानी कोई प्रोग्राम, सब प्रोग्राम कहने का मतलब कोई प्रोग्राम का एक छोटा सा जो प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम के अंदर जो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसी को हम लोग सब प्रोग्राम कहते हैं। फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सब प्रोग्राम कहलाता है और कुछ नहीं कहलाता है। ठीक है, अब आता है, अब और भी हम अच्छे से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, फंक्शन को जब भी हम लोग, फंक्शन जो है कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम बनाए, ठीक है, ये प्रोग्राम में आपका 3 स्टेटमेंट होगा। ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम में आपका 1 2 3 स्टेटमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ हम लोग कॉल करें। ठीक है, अगर हम लोग बिना फंक्शन का यूज किए हुए अगर कोई प्रोग्राम बनाए, तो ये 3 स्टेटमेंट को बार बार हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेटमेंट को हम लोग को बार बार कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक फंक्शन बना लिए, उसमें कुछ प्रोग्राम डाल दिए और उसी प्रोग्राम को एक बार ही कॉल करेंगे तो प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोग्राम बन जाएगा। यानी फंक्शन जो है किसी प्रोग्राम को शॉर्ट करने का तरीका होगा, या उसमें जो भी चीज रीयूज है, फंक्शन जो है प्रोग्राम का रीयूज बार बार करवा देता है। ठीक है, अगर फंक्शन हम लोग नहीं यूज करें तो उसी चीज को बार बार हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। यानी यह 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट से कोई प्रोग्राम बनाना हो तो हम लोग एक बार इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, फिर इस स्टेटमेंट का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इस स्टेटमेंट का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। 3 स्टेटमेंट है तो 3 स्टेटमेंट का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। 9 लाइन इस कोड को हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम इसी को, ये 3 स्टेटमेंट को अगर हम फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, ये 3 स्टेटमेंट को अगर हम फंक्शन में कन्वर्ट कर दे, तो एक बार जो इसको हम लोग फंक्शन में कन्वर्ट किए हैं, तो एक ही बार कॉल करने से ये पूरा प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन का यूज करने का मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, यही होता है। फंक्शन उस कोड के लिए यूज करते हैं जिस कोड को आगे, और फंक्शन अब हम तो बोले रीयूजेबल, अब होता है किस कोड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन को। फंक्शन को उस कोड के लिए यूज करते हैं जिस कोड को हमको बार बार यूज करना, बार बार जिस कोड को कॉल करना आना पड़ता है, तो उसी कोड के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन यूज फॉर function used for those code that can use again and again. फंक्शन हम लोग उस कोड के लिए यूज करते हैं जिस कोड को हम लोग अगेन एंड अगेन, एक ही कोड को बार बार हम लोग को यूज करना हो, अगेन एंड अगेन उसी कोड का यूज करना हो, तब उस कोड को हम लोग फंक्शन कर देते हैं। ठीक है,
उसको एक कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करके उसको फिर से हम लोग एक बार कॉल कर लेते एक बार में। अब होता है, अब आता है आपका फंक्शन। फंक्शन में दो चीज होता है। फंक्शन में पहला चीज होगा फंक्शन डेफिनेशन, पहला चीज होगा फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा चीज होगा फंक्शन कॉल। देखिए इस चीज को समझिए, फंक्शन में दो चीज का यूज होता है, एक पहला होगा फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा होगा फंक्शन कॉल का यूज। अब समझिए फंक्शन, जब हम लोग किसी चीज को डिफाइन नहीं करेंगे, जब हम लोग किसी चीज को डिफाइन नहीं करेंगे तो उस चीज को हम लोग कॉल कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले फंक्शन डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन कैसे करते हैं इसको जान। फंक्शन को डेफिनेशन एक डेफ कीवर्ड से, फंक्शन can define by the use of def keyword। ठीक है, डेफ कीवर्ड के मदद से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेफ कीवर्ड की ही मदद से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब एक हम लोग प्रोग्राम बना के समझ लेते हैं। देखिए फंक्शन को कॉल करने के लिए डेफ लिखे, उसके मैसेज लिखे। मैसेज एक फंक्शन हो गया हमारा, कॉलन दिए, उसके बाद दिए प्रिंट हेलो लिख दिए। ठीक है, ये आपका प्रिंट कराएगा, ये आपका कराएगा प्रिंट अभी सीधे हेलो, ये आउटपुट आपका आ जाएगा हेलो। ठीक है, ये आउटपुट आपका हेलो आ गया। अभी अब जब तक हम लोग क्या करता है, हम पाइथन में क्या करना है, पाइथन में जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पाइथन का प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। ये हम लोग पाइथन के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में बतलाए थे, लाइन बाय लाइन। यहाँ क्या होगा, जैसे ही आपका कंपाइलर जो है, जैसे ही आपका डेफ कीवर्ड देखेगा तो इसको छोड़ देगा, इसको रीड नहीं करेगा, इसको आपका एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन छोड़ देगा, डायरेक्ट प्रिंट हेलो लिख देगा, क्योंकि यहाँ डेफ मैसेज खाली लिख दिए हैं और इसको हम लोग कॉल नहीं करवाएंगे। ऐसा इसलिए होता है, जब तक फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। ठीक है, इसलिए फंक्शन को हम लोग को कॉल करेंगे तभी ये डिफाइन होगा, जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को कहीं कोई बुलाता है तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग कॉल करवाएंगे। इसको हम लोग कॉल कैसे करवाएंगे, सिर्फ मैसेज यहाँ लिख देंगे, मैसेज लिख देंगे और इसके बीच दे दिया मैसेज लिख दिए, मैसेज और ब्रैकेट दे दिए, तो ये कॉल हो गया। ठीक है, ये आपका कॉल हो गया, फंक्शन यहाँ से आपका कॉल करेगा। अब जब इसको हम लोग रन करवाएंगे तब वो जो है आपका कंपाइलर डेफ देखेगा, डेफ देखने के बाद देखेगा मैसेज यहाँ आ जाएगा, मैसेज फंक्शन को कॉल करवाएं तो मैसेज फंक्शन को जैसे देखेगा तो फिर ये मैसेज फंक्शन यहाँ आ जाएगा, मैसेज फंक्शन प्रिंट पर आ जाएगा। प्रिंट क्या मैसेज दे रहा है, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही कंपाइलर एग्जीक्यूशन हो गया, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो गया तो फंक्शन फिर अपने स्थान पे आ गया। ठीक है, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा वो अपने स्थान पे लौट जाता है फंक्शन, तो उसी तरह से हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा फिर वो अपने स्थान पर लौट जाएगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, तो फिर जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर अपने स्थान पे लौट आता है। उसी तरह फंक्शन भी वही वर्क करता है, जैसे इसका फंक्शन मैसेज है तो ये मैसेज देखेगा, या मैसेज फंक्शन कॉल क्या क्या हेलो, यहाँ कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये कॉलिंग हेलो है तो फिर ये कॉल कर देगा, मैसेज इसको यहाँ प्रिंट करवा देगा,
मैसेज प्रिंट करवा देगा हेलो, हेलो प्रिंट करवाने का फिर मैसेज अपने जगह पे लग जाएगा। फिर अगर हम फिर मैसेज लिख देंगे एक बार फिर मैसेज लिख देंगे तो फिर यहाँ से ये आपका एग्जीक्यूट करके कॉल करेगा, फिर नीचे हेलो लिख देगा। जितना बार यहाँ मैसेज लिखते जाएंगे उतना बार यहाँ हेलो 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 लिखते चल जाएगा। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये अपने स्थान पे लौट जाएगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन।